नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वो सीरीज़ है जहाँ पर हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने सामने घटी घटनाओं को हमारे साथ शेयर किया। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो 2018 की है, जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में पटना के एक हॉस्टल में रहने आया था। जब मैं वहाँ गया तो शुरू के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन, वो गर्मियों का टाइम था। मुझे शुरू से आदत थी कि मैं गर्मियों में रात में भी नहाया करता था, और नहाते हुए मैं अपने फ़ोन में गाने चला के सुनता था। तो एक रात ऐसे ही मैं अपने हॉस्टल के बाथरूम में नहा रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं नहा ही रहा था कि किसी ने अचानक मेरे बाथरूम के दरवाजे पर नॉक किया। मुझे लगा शायद हॉस्टल का ही कोई लड़का होगा जो बाथरूम यूज़ करने आया होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और नहाता रहा। मैंने सोचा था कि कोई भी होगा तो आवाज़ दे देगा, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं दी। मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप नहाते रहा। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही आवाज़, पर इस बार और ज़ोर से खटखटाने की आवाज़। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन देखा तो कोई नहीं, और ना ही मुझे वहां से किसी के जाने की आवाज़ आई। उस वक्त हॉस्टल तो पूरा भरा हुआ था, सारे लड़के हॉस्टल में ही थे। मुझे लगा शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, पता नहीं। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से नहा के अपने रूम में वापस आ गया। वापस आते ही मैंने कोई और काम नहीं किया, सीधा बिस्तर पे जाके सो गया। लेकिन उस दिन के बाद ऐसा होता ही रहा कि मैं रात को बाथरूम में नहा रहा हूं और ये दरवाजे पर नॉक कर रहा है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। लेकिन फिर आया नवंबर 2018। दिवाली और छठ की छुट्टियां चल रही थी। हॉस्टल से भी सब लड़के अपने अपने घर छुट्टियों पर जा चुके थे। मैं भी अपने घर आया हुआ था, लेकिन घर में मैं बहुत बोर महसूस कर रहा था। तो छठ के एक दिन पहले, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में नहाया कहा जाता है, उस दिन मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया। अभी 3 दिन की छुट्टी और बची थी। इससे पहले नवरात्रि में भी मैं हॉस्टल में अकेला रह चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ फिर से अकेले रहने में कोई कुछ डर वगैरह कुछ नहीं था। पापा ने मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं अपना मन बना चुका था और सामान बांधकर पटना के लिए निकल गया। मैं दोपहर को 3 बजे वाली बस पकड़ी और फिर पटना पहुंच गया। हॉस्टल में पहुंचा तो देखा कि वहाँ 2 लड़के पहले से मौजूद थे। उनकी क्लास दिवाली के कुछ दिन बाद चालू थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो दोनों उसी रात वहाँ से निकलने वाले हैं, और फिर रात 11 बजे की ट्रेन से वो दोनों भी हॉस्टल छोड़कर निकल गए। अब पूरे हॉस्टल में मैं अकेला ही मौजूद था, लेकिन मैं खुश था कि अब जो मेरा दिल करे वो यहाँ कर सकता हूँ। फिर रात 11:30 बजे मैं हॉस्टल के बाहर घूमने चला गया और करीब 1:30-1:45 के आसपास वापस आया। वैसे तो वो नवंबर का महीना था, लेकिन उस साल नवंबर में भी न जाने क्यों गर्मी थी। तो हॉस्टल आकर मैं एज यूजुअल नहाने चले गया। नहाते ही मैं अपने रूम में आया और सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। मुझे अकेले रहने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर एक रात जब मैं फिर से बाथरूम में नहा रहा था तो फिर से किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अगले 10 सेकंड में ही किसी ने 3 से 4 बार बहुत जोर से
दरवाजे पर जैसे से घूसे मारे हो, और जो कोई भी था इतनी जोर से दरवाजे पर मार रहा था कि ऐसा ही अगर थोड़ी देर और चलता तो दरवाजा टूट ही जाता। अब मैं बहुत डर गया था क्योंकि पूरे हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैं जल्द से जल्द बाहर आया और बालकनी से नीचे देखा, वहां भी कोई नहीं। मैं चुपचाप अपने बेड पर आ गया, लेट गया। लेकिन फिर किसी ने मेरे रूम के दरवाजे पर भी नॉक किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाथरूम के दरवाजे पर हुआ था। मेरे दरवाजे के ठीक सामने इधर से उधर घूम रहा था। मुझे महसूस हो रहा था वो। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। डर के मारे मैंने जल्दी से अपनी दीदी को टेक्स्ट किया और उनको सारी बात बताई, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद दीदी सो गई हो। रात के 3 बजे आप किसी से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसा ही लेट रहा था कि अचानक बालकनी से बाहर एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। मैं जल्दी से बालकनी में गया तो देखा कि वहां मेरे रूम की तरफ ही मुंह करके कोई कुत्ता भौंक रहा था। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे कुत्तों से वैसे ही बहुत डर लगता है, लेकिन वो कुत्ता भौंक किस पर रहा था? मैं उस कमरे में 1 सेकंड भी और नहीं रुक सकता था और जैसे तैसे हिम्मत करके मैं हॉस्टल के बाहर आ गया। बाहर आया तो देखा कि वो जो कुत्ता था, जो ठीक मेरे सामने ही बैठकर हॉस्टल की तरफ मुंह करके भौंक रहा था। मुझे डर था कि वो कहीं मुझे काट ना ले, लेकिन फिर वो मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलाकर मेरे पैर को चाटने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हॉस्टल के रूम की बालकनी की तरफ देखा, मुझे एक काला सा साया मेरे बालकनी के आसपास घूमता दिख रहा था। मेरी नानी की कही एक बात मुझे याद आ गई कि आधी रात को कुत्ते किसी के यहाँ देखकर अगर भौंक रहे हो तो इसका मतलब साफ है उन्हें कोई भूत या आत्मा जरूर दिख रही है। अब मैं इतना डर गया कि मैंने वापस हॉस्टल जाने की बिल्कुल सोच ही ली कि अब मैं नहीं जाऊंगा। पर ऐसा भी कैसे चलता? मेरे सारे कपड़े, सब चीज़ें उस हॉस्टल में ही थी। फिर भी मैं काफ़ी देर तक उस कुत्ते के साथ बाहर ही बैठा रहा। लेकिन अब मुझे मेरे हॉस्टल जाना था। मैंने हिम्मत करी और हॉस्टल की ओर बढ़ गया। वहां मेरे बालकनी के वहां कुछ कपड़े सूख रहे थे। मैंने झट से उन्हें तार पर से उतारा कि तभी देखा मेरे नीचे वाले फ्लोर के छपरे पर मेरा एक वाइट टी शर्ट पड़ा हुआ है। उस टी शर्ट पर शायद खून का दाग था। हाँ, खून का ही था। मैं इतना डर गया कि वो मैंने सारे कपड़े जो मेरे हाथ में थे वो सब उस बालकनी में कभी उस बालकनी में कभी उस छज्जे पर फेंकते चले गया और मेरा बैग लेकर एक बार फिर हॉस्टल से बाहर आ गया। खुशकिस्मत था मैं कि इस घटना के अगले ही दिन सुबह उस हॉस्टल के मेरे रूममेट रमेश और शैलेश ये दोनों वापस आ गए। मैंने इन दोनों को ये पूरी कहानी सुनाई, वो भी हैरान हो गए। उसके बाद से हॉस्टल में मेरे साथ या किसी और के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हॉस्टल में कभी अकेला रहा ही नहीं। और ये बात जिन जिन लोगों ने सुनी वो अकेला रहने से कतराते थे, इसलिए छुट्टियों में हॉस्टल अक्सर बंद ही रहता है। लेकिन आज तक हमारे उन हॉस्टल वालों के बीच एक बात बहुत खुफिया रह गई है, और वो ये कि हॉस्टल के बाहर किसी को बताना नहीं कि हॉस्टल में एक काला साया भटकता है, खून का प्यासा काला साया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी इस पॉडकास्ट फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो हमें नीचे कमेंट में लिख भेजिए।
और हम आपके लिए लेकर आएंगे वो कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।